फिर से वेलकम टू सिनेमास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो आज से 1 मंथ केवल क्रैश कोर्स ही करेंगे, क्योंकि अब पढ़ने का समय जा चुका है। जितना से जितना हो सके रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही आपको क्या करें, नंबर बढ़ेगा। तो जैसे कि आप स्टार्ट हो चुका है, तो देखें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आज का क्रैश कोर्स चल रहा है किसका, साइंस का। तो साइंस का देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात आंख हमारा है कैसा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। बी है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। सी नंबर का काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो हमारा आँख सबसे पहले बड़ा वाला इमेज देते हैं, 2 में बड़ा लगा, तो हमारा आँख क्या है, छोटा इमेज बनाता है। क्योंकि मान लो किसी ट्रक को देखना है तो वो उतना बड़ा आँख तो नहीं लेके आएंगे, तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना है कि आँख का जो प्रतिबिंब बनाता है छोटा बनाता है। तो हमेशा क्या होता है, 2 चीज़ ध्यान देना है कि जो आँख का प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा बनता है और छोटा बनता है। और एक चीज़ और है, आँख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जो कि आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इसका फर्स्ट का क्वेश्चन कह रहा है नेत्र द्वारा, तो नेत्र द्वारा कैसा बनता है, ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा और छोटा बनता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, डी नंबर ऑप्शन क्या है, अमीटर है। ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, अमीटर। निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। एक बात ध्यान दें, क्वेश्चन हमेशा भी पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें क्या दिया है, नहीं करता है। VI वोल्ट आवेश, VA² IR कि IR², I²R, डी नंबर ऑप्शन क्या, IR²। इसमें सभी है क्या करता है, करता है। शक्ति का निरूपण इसमें सभी तीनों करता है, डी नंबर ऑप्शन नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक मतलब उल्टा कौन बनाता है। कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, अवतल लेंस बनाता है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, फोकस कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, फोकस कहते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा अभिदृश्य होता है। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस सा लेंस पसंद करेंगे। अर्थात जैसे बुक में छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ था, जैसे पेपर में हम लोग देखते हैं, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। सेकंड कह रहा है बी में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां समान है, अर्थात 15 सेंटीमीटर, समान बोले या 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस संभव है। दर्पण अवतल लेंस, फर्स्ट क्या कि दर्पण अवतल होना चाहिए कि लेंस उत्तल होना चाहिए। बी में क्या करें, दर्पण उत्तल फिर लेंस अवतल। सी नंबर दोनों होना चाहिए, दोनों अवतल। इसमें दोनों ए बी सी के नहीं बात कर रहे, दोनों अवतल होना चाहिए, ठीक है, दोनों उत्तल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, दोनों अवतल होना चाहिए। वोल्ट भी बराबर होता है,
वोल्ट का संकेत भी होता है। तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या है, कूलम पर जूल है, बी ने कह रहा है जूल पर कूलम है कि जूल पर एम्पियर है कि एम्पियर पर जूल है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, जूल पर कूलम है। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, विद्युत धारा। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, जूल बराबर होता है वोल्ट गुने एम्पियर कि जूल बराबर होता है कूलम इंटू वोल्ट। सी नंबर क्या कह रहा है, जूल इक्वल एम्पियर बटे वोल्ट। डी नंबर कह रहा है जूल बराबर कूलम बटे वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, जूल इक्वल कूलम इंटू वोल्ट होता है। दोनों क्या है, प्रोडक्ट है कूलम और वोल्ट का। CH अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं ईथर समूह कहते हैं, कार्बोलिक समूह कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं, एल्कोहलिक समूह कहते हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है, CH4 बनता है कि C2H2 बनता है, C2H6 बनता है, C2H4 बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा C2H4 बनता है। जिंक प्लेट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, मरकरी का, Hg का है, Zn जिंक का है, Fe लोहा, एल्युमिनियम, डी। तो इसका साफ साफ पता है जिंक। जिंक का क्या होता है, Zn नहीं होता। तो इसके बाद ब्लेड किसका है, जिंक का। एक बात और ध्यान दें कि जितने भी 1 से लेकर 30 तक है सिंबॉलिक, उसको याद कर ले ताकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है, परमाणु भार समान होता है, परमाणु आयन समान होता है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होता है कि कक्षों की संख्या समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। अभिक्रिया CO प्लस H2O अभिक्रिया कर रहा है दोनों, ये अभिक्रिया पहले लिख दिया। तो दोनों क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। प्रोडक्ट का सिंबल दे दिया है, एरो का सिंबल, COH का हॉल्टवाइस बना रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, जब दो अलग अलग एलिमेंट जब एक नए एलिमेंट का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं, संयोजन कहते हैं, योगशील या प्रतिस्थापन कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो गो तत्व एलिमेंट या यौगिक मिलके एक तत्व का निर्माण करता है या यौगिक का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, संयोजन करते हैं। अगर इसी का प्रतिक्रिया, अगर इसी का अपोजिट एरो सिंबल दे दिया जाए तो क्या कहेंगे, जब एक एलिमेंट से दो अलग अलग एलिमेंट्स का निर्माण होता है तो उसको वियोजन कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है अम्ल, क्षार, लवण क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र, अब फार्मूला के जितना भी है रट ले ताकि फार्मूला ही डायरेक्ट पूछता है। सोडा CaCO3, बी कह रहा है Na2CO3 कि सी कह रहा है CaHCO3 का होल ट्वाइस, डी ऑप्शन कर रहा है NaHCO3। तो सोडा एस का फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक, विजातीय मतलब अलग है, ऑप्शन में से निम्नांकित जब भी कह दे तो ऑप्शन नहीं दे। तो निम्नलिखित में कौन विजातीय में अलग कौन है, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, खड़िया। तो जब तक फार्मूला याद नहीं किए हुए रहेंगे तब पता नहीं चलेगा कौन अलग है। जैसे देखो चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। हड़िया या चौक बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, इसका फार्मूला CaCO3 होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला अलग होता है, क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो इसमें सबसे अलग का विजातीय हो गया बी हो गया, जो कि इस बुक में आंसर ए दिया हुआ है, तो देख ले ध्यान से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा
CaCO3 होता है, बी ऑप्शन का रहा है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, सी ऑप्शन का CaOH का हॉल्ट वाइस होता है, डी का रहा है NaCO3। जैसे देखिए बेकिंग सोडा, इसमें बेकिंग सोडा डायरेक्ट पूछ दिया था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बी ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, मेथेनाइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना आता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका फॉर्मूला का होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है, MgOH का होल ट्वाइस है। तो इसमें लास्ट में क्या है, OH लिखा था, क्षारे होगा। तो इसमें से क्या दिखा रहा है, अम्ल दिखा रहा है 4 3 7 क्या है, उदासीन है। तो हमारा क्षार क्या लास्ट में OH लगा, तो 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यह कि ऑप्शन में एक ही दिया हुआ। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सल्फर की एक बात है सल्फर, उसके लास्ट में क्या इतना होता है, ध्यान रखें 2 8 2 करके देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 2 4 7 6, ऑप्शन नंबर इसका है 6। समझौता निकाल के देखें, आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित तत्व में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, आयनन ऊर्जा पूछता है। एक और पूछता है, सबसे ज़्यादा फेमस है विद्युत ऋणात्मक। तो इसमें सबसे आयरन ऊर्जा सबसे अधिक किसकी है, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, आयोडीन के, ब्रोमीन के। ऑप्शन नंबर क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के क्या है, आयरन ऊर्जा अधिक है, सबसे हाई है, अभिक्रिया भी सबसे ज़्यादा करती है, और ऋणात्मक सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जूल पर सेकेंड के जूल पर सेकेंड स्क्वायर के जूल कुल इन्वर्स इंटू सेकेंड इन्वर्स, डी ऑप्शन है जूल इन्वर्स इंटू सेकेंड क्या स्क्वायर में है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए, जूल पर सेकेंड। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बननी होती है, हीटर विद्युत हीटर जो हम लोग पानी गर्म करते हैं, तो उसका जो तार है किस चीज़ के बना हुआ रहता है, तांबा की बना रहता है, जस्ता की बना रहता है, टंगस्टन के कि नाइक्रोम के। तो सबसे ज़्यादा जो लोग मार देते हैं तांबा के, जो कि तांबा की बात गलत है, तांबा की नहीं मारते, नाइक्रोम की तरह थे, क्योंकि नाइक्रोम के सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न करती है, प्लस में ये इसका गलनांक हाई होता है, इसलिए तांबा का नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है पानी को गर्म करने में। नहीं था ये सब तांबा उंबा का प्रयोग किया जाता है, क्या होगा, गल जाएगा। नाइक्रोम के लगभग 3000 से 3500 से 4000 के बीच में रहता है, टंगस्टन का भी 3500 डिग्री सेल्सियस 4000 रहता है, लेकिन नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू, आगे अगले वीडियो में। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन, बी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, सी प्रकाश के परावर्तन, या डी प्रकाश के प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किस कारण, अपवर्तन के कारण। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, पीपल में, बी कह रहा है पीला कनेर में, सी कह रहा है बरगद में, डी कह रहा है इनमें सभी में। किस में पाया जाता है, पीला कनेर में। 50 मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितना % यूरिया होता है, 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, 2% पाया जाता है। यूरिया जो कि एक बहुत खतरनाक पदार्थ है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं किसी दीवार उवार पर कर दे या किसी स्थान पर कर दे, तो उसका क्या गलाने का, तो यूरिया बहुत खतरनाक, और जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता है उससे क्या करता है, स्मेल बहुत ज़्यादा खराब होता है। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ में होता है, अंडाशय में, बी कह रहा है योनि में, सी कह रहा है गर्भाशय में, या डी कह रहा है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन आने का रास्ता है, जाने का रास्ता है, लेकिन वहाँ पर उत्पन्न नहीं होता। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर सी है, गर्भाशय में ही होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल, द्विफोक्सी, बेलनाकार, उत्तल। देखिए इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं। जैसे कह रहा है क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष, निकट। तो सबसे पहले इसका याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं।
निकट कै अक्षर से मिलकर बना है? नी बना है प्लस क प्लस ट है, 3 अक्षर से मिलकर बना है। तो इसको हटाएगा कौन? 4 अक्षर वाला बना है। तो 4 अक्षर से कौन बना है? दुइये को तो है एक अतल उतल, तो इसमें से कौन बना है? अवतल। अवतल 4 अक्षर से मिलकर बना है, देख लिए गिन के 1 2 3 4। तो जब 2 गो दृष्टि 3 गो वाला बताएगा था 4 गो, और जब दूर वाला कहेगा तो उसको 3 अक्षर वाला। दूर दृष्टि में अवतल के उतल कितना कहता है? 3 है। उत्तल 3 अक्षर के होता है। दूर दूर दृष्टि 2 वर्ड का है, और उत्तल कितना? 3 के। तो जब दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो कौन ठीक करेगा? उत्तल। जब 3 अक्षर वाला निकट बोलेगा क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक बोले या मात्रक पूछे तो इसका ऑप्शन में क्या होगा? जूल होगा कि डायोप्टर होगा कि अर्ग होगा कि वाट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? डायोप्टर होगा। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, या बी कह रहा है 3.6 × 10⁻3 जूल, सी कह रहा है 3.6 × 10⁻9 जूल, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। 55 कह रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, न्यूनतम सबसे कम होता है किस में? ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। तो सबसे पहले देख लेंगे कि पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल किस में कितना होता है। तो निर्वात में कितना होता है? सबसे हाई होता है, कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है? तो देखो निर्वात और वायु दोनों में लगभग समान होता है। जल में कितना होता है? तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें तो लगभग 3 × 10⁸ या कुछ ऐसे ही होता है, हल्का सा कम होता है जो कि न के बराबर। तो इसका भी वो न्यूमेरिकल बनाते हैं तो 3 ही लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे कम किस में हुआ? कांच में ही हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल की, बी कह रहा समतल अवतल लेंस की, सी कह रहा अवतल लेंस की, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें धनात्मक की बात कर रहा है तो फोकस धनात्मक की बात कर रहा है, तो ध्यान रहे। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कई बार इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। ये सब जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक से करा रहे हैं, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है छापता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 20%, 50%, 78% कि 0.3%। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 0.3%। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन तो जानवे करते हैं किस परसेंट पाया जाता है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन देखें। पर क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक में अर्थात वायुमंडल में क्या सबसे ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। वायु है, प्रकाश की बात है तो वायु कहाँ से? पानी कहाँ से? कोयला कहाँ से? क्या है? सूर्य का प्रकाश। द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑपरेन ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, किन में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? डार्विन ने। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ओजोन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, B2, C3 कि D4। ओजोन क्या फार्मूला क्या होता है? O3 होती है। ओजोन में तो ऑक्सीजन के पूछे तो ओजोन में क्या होता है? सी, ऑप्शन नंबर सी। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ने, बी कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में, सी कह रहा है ग्लूकोप्लास्ट, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, बी। परिशेष का हिस्सा है, परिशेष का हिस्सा क्या है? आहार नाल का, बी कह रहा तंत्रिका तंत्र का, सी कह रहा संवहन तंत्र का, डी कह रहा जन तंत्र का। तो इसे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आहार नाल का है, परिशेष का हिस्सा आहार नाल का है। तीसरा कह रहा है एक शाक श्रृंखला में तीसरे क्या कह पोषी स्तर पर हिस्सा कौन सा रहता है? ए कह रहा शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी अपघटक, डी उत्पादक। तो इसमें क्या है? बी नंबर ऑप्शन मांसाहारी आता है कितने? तीसरे स्थान पर।
निम्न में कौन से समूह में केवल जौ निम्नीकरण पदार्थ है? जौ, घास, पुष्प तथा चमड़ी। बी कह रहा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। सी कह रहा है फल के छिलके, केक तथा स्टील। डी कह रहा है केक, लकड़ी एवं शीशा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए घास, पुष्प तथा चमड़ा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल है, जो कि आप लोग खुद उससे बना लेंगे। यहाँ रफ करेंगे, स्पेस नहीं है। 66 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन में एक है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत नहीं होता है। बी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर भी नहीं होता है। सी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, नहीं, तार से नहीं। डी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। बात सही है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोधता का स्थायी मतलब क्या है? ऑप्शन में ओम मीटर, ओम प्रति मीटर। सी ओम। डी कह रहा मीटर प्रति ओम। ऑप्शन नंबर एक है ओम मीटर, जो कि ऑप्शन में भी इस तरह का सिंबल दिया हुआ रहेगा, मीटर लिखा हुआ रहेगा।